धर्म संदेश मंगल करना। मैं संबोधि श्री साध्वी संबोधि श्री आज आपके साथ में बैठी हूँ कुछ बातें करने के लिए। बहुत हम प्रैक्टिकल वे में, जिसको कहते हैं अनौपचारिक, उस तरीके से हम बात करेंगे। सभी जिज्ञासु, ज्ञान पिपासु आत्मीय साथियों के साथ आज मैं कुछ वार्तालाप करने के लिए यहाँ तत्पर हुई हूँ। मेरी आज की चर्चा का शीर्षक है, जो देखे अस्थि काय वो केवली बन जाए। ये मेरा शीर्षक जैनागमों में वर्णित गहन तत्व दर्शन रूप ये टॉपिक, और इसको मैं साइंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट के साथ संयुक्त करके यथासंभव सरल और सरस रूप में प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास करूंगी। सिद्ध भगवंत, केवल ज्ञानी, अरिहंत जैसे शब्दों से हम सब परिचित हैं, परंतु ये जो अस्तिकाय शब्द है ना, और अस्तिकाय का जो स्वरूप है, इसके बारे में बहुत से जैनों को भी शायद उतना नहीं पता होगा, इतना ये शब्द फेमिलियर नहीं होगा हमसे। सिर्फ पारंपरिक श्रद्धा से मानना किसी बात को और उसको लॉजिकली, साइंटिफिकली, मल्टी पॉइंट से उसको सत्यापित करके, सही करके, सिद्ध करके, समझ कर मानना, दोनों में बहुत फर्क होता है। मैं बताना चाहूंगी कि अस्तिकायों को देखकर संपूर्ण ज्ञानी बनने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट को ठीक तरह से जानना और समझना भी बहुत जरूरी है। अस्तिकाय जैन दर्शन का विशिष्ट शब्द है, टेक्निकल, अपना निजी खास शब्द है। दूसरी जगह हमें ये शब्द नहीं मिलता है, दूसरे दर्शनों में या कहीं और। यह केवल शब्द ही नहीं है, बल्कि इसमें पूरा समूचा लोक, तीनों काल, सभी प्रकार की कला, संस्कृति, सारे दर्शन, यानी सब कुछ इस शब्द में समाविष्ट है। पंचास्तिकाय और 6 द्रव्यों से अलग कुछ भी, कोई भी पदार्थ, कोई भी विषय, कोई भी घटना, कोई भी वस्तु नहीं है। सर्व की भगवंतों ने जैसा अपने ज्ञानालोक में देखा जाना, वैसा ही उन्होंने बताया, और वो सब कुछ पूर्णतया वैज्ञानिक है। विज्ञान का अर्थ हम आज का जो विज्ञान है उससे समझते हैं, लेकिन विज्ञान शब्द है विशिष्ट ज्ञान, विविध प्रकार का ज्ञान, विश्लेषणात्मक ज्ञान, वो है विज्ञान, जो हर दृष्टिकोण से सर्वांग में प्रयोगों से, तर्कों से सर्वसम्मत हो, खरा हो, वैसा ही सिद्ध हो और अकाट्य रूप से सब उसे स्वीकार करें। जैन दर्शन ऐसा ही एक विज्ञान है जो कि करोड़ों वर्षों पहले जो कुछ कहा सर्वज्ञ प्रभु ने, उसमें कोई भी फर्क नहीं आया आज तक, वैसा का वैसा ही है। रोज उनके स्टेटमेंट नहीं बदलते हैं। इसके तथ्यों को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों और अनुसंधानों की आधारशिला बनाया, जांचा, परखा और वैसा ही पाया। अति आधुनिक यंत्रों द्वारा सर्वज्ञ कथित सिद्धांतों की उसको सत्यापित किया, स्टाम्प लगाई उसके ऊपर, और जैसे जैसे वो बातें जो पहले समझ में नहीं आती थी, अब विज्ञान ने यंत्रों द्वारा उनको देखकर, अनुसंधान करके प्रमाणित कर दिया, और हमारी श्रद्धा को और ठोस, ज्यादा चट्टानी दृढ़ता दे दी है। यह लोक, ये संसार कैसे बना,
इसका समाधान देते हुए जिनवाणी कहती है कि 5 अस्थिकाय इस लोक के मूल घटक हैं और काल सहित ये 5 अस्थिकाय द्रव्य, इन्हीं को षड द्रव्यात्मक लोक कह दिया जाता है। अब प्रश्न होगा कि हम जहां रहते हैं वो लोग, वो संसार हम सब देखते हैं, रोज ही देखते हैं, तो फिर हम तो केवली नहीं बने ना अभी तक, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो देखे अस्थिकाय वो केवली बन जाए? बिल्कुल सही प्रश्न है, और इस प्रश्न का, इस बुद्धि को सुलझाने का ये प्रयास आज का, यही मेरी वार्ता का विषय है। अस्थिकाय 5 है, इसमें 2 शब्द हैं, एक है अस्थि और एक है काय। अस्थि का मतलब जिसका अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, न किसी ने उसको बनाया और ना कोई उसको नष्ट कर सकता है। उसमें कोई कुछ मिलावट नहीं हो सकती और कुछ उसमें से कम भी नहीं हो सकता। तो अस्थि काय 5 हैं। अस्थि का अर्थ है जिसका अस्तित्व हो, जो शाश्वत है, और काय का अर्थ है अपनी अपनी विशेष काया वाले, जिनके अंदर बहुत प्रकार के प्रदेश हों, बहुप्रदेशी। ये अस्थिकाय, सारे अस्थिकाय बहुप्रदेशी होते हैं। प्रदेश, प्रदेश कहते हैं जगह घेरना, स्थान घेरना, जहां टिकाव टिक रहा है, जो उसका आधार है, वो प्रदेश है। और किसी भी द्रव्य का छोटे से छोटा अंश प्रदेश होता है। तो बहुप्रदेशी होते हैं सभी अस्थिकाय। ये 5 अस्थिकाय क्या हैं? धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, जीवास्थिकाय और पुद्गलास्थिकाय। अब धर्म और अधर्म जो यहाँ शब्द हैं, उससे हम पाप और पुण्य वाला धर्म अधर्म ना समझ लें। यहां धर्म का अर्थ है स्वभाव, ऐसा स्वभाव जो हमेशा अपने में रहता है, शुद्ध है, विशुद्ध है, सदा एक सा रहने वाला है, और उसमें परिणमन होना भी एक उसका अपना लक्षण है। हर पदार्थ में परिणमन होता है, जो हमारे यहाँ त्रिपदी है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जहां सत्य है, जहां अस्तित्व है, उसका लक्षण है कि उत्पाद व्यय द्रव्य उसमें हमेशा होता है, प्रति समय होता है। ये जो 5 अस्थिकाय हैं, इनको द्रव्य कहा जाता है, और काल मिला के 6 द्रव्य हो जाते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और काल। अब द्रव्य तो हम और भी बहुत सी चीजों को कह देते हैं, वस्तु को भी कह देते हैं, पदार्थ को भी द्रव्य कह देते हैं, परंतु वो सब सही रूप में द्रव्य नहीं है। जो निखालिस सही द्रव्य है वो ये 5 अस्थिकाय ही हैं। तो आज की इस चर्चा द्वारा हम ये जानेंगे कि लोक अलोक 5 अस्थिकायों से किस प्रकार बना है, और अस्थिकाय और द्रव्य, इन दोनों में भिन्नता है या अभिन्नता है, और किस प्रकार से लोग इनसे बना है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि जो मैंने कहा आपने शीर्षक में, वार्ता के शीर्षक में, कि जो देखे अस्थिकाय वो केवली बन जाए, तो केवली बनने का कोई शॉर्टकट नहीं बता रही हूं मैं आपको। मैं इसमें यह बताने का प्रयास करती हूं कि अस्थिकायों को देखने का अर्थ क्या है, किस रूप में देखना, और उसके साथ में सेल्फ मैनेजमेंट को
हम कैसे रिलेट करेंगे और टाइम मैनेजमेंट को कैसे रिलेट करेंगे। मैं अपनी बात जैनागमों में वर्णित सर्वज्ञ देवों के कथनानुसार रखूंगी। जैसे मैंने बताया कि जिसकी त्रिकाल सत्ता हो, कभी भी जिसका अस्तित्व अन्य रूप नहीं होता हो, वो जिसमें अपनी सत्ता हो, अपना परिणमन, शुद्ध परिणमन होता रहता है हर समय, वो है अस्थि। और काय, काय का अर्थ है जिसमें कोई द्रव्य आदि जीव आदि रहता है, वह उसकी काया होती है। जैसे हमारी काया, जिसे हम शरीर भी कहते हैं सामान्य भाषा में। तो जहां तक हमारे आत्म प्रदेशों का विस्तार है, उसी को तो हम काया कहते हैं, वही हमारी काया है। लेकिन ये अस्थि काय नहीं है। कोई भी पदार्थ जितना स्थान घेरता है, जितने आकाश प्रदेशों को घेरता है, वहीं तक उसकी लिमिट, उसकी सीमा होती है। परंतु सबको हम अस्थिकाय नहीं कहते हैं। अस्थिकाय केवल 5 ही हैं। इसको हम ऐसे समझें कि जैसे एक समुद्र है या तालाब है। तालाब ले लीजिए, कोई तालाब है और उस तालाब में क्या भरा है? जल भरा है। उस तालाब की जहां तक उसकी बाउंड्री है, जहां तक उसका फैलाव है, उसकी जो सीमाएं हैं, लंबाई चौड़ाई, जहां सब जगह तो तालाब नहीं है ना, तो जहां तक उसका फैलाव है, उस फैलाव की उस सीमाओं को, बाउंड्री को अस्थि कहेंगे। और वो अस्थि काय कहलाएगा। हम समझ सकते हैं, ऐसे कहलाता नहीं है। अस्थि काय तो 5 ही है, तालाब अस्थि काय नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं। परंतु समझने के लिए हमें समझ सकते हैं कि जहां तक उस तालाब का फैलाव है, उस फैलाव को, उस डायमेंशंस को हम अस्थिकाय कह सकते हैं। और अंदर जो भरा है वो उसका द्रव्य है। तो अस्थिकाय और द्रव्य में अंतर आ गया ना समझ में। वो जहां तक उसका, उसकी काया है, वो अस्थिकाय। और जो उसके अंदर में जो तत्व है, जो द्रव्य है, जो उसके अंदर रही हुई चीज है, जैसे तालाब में जल, तो वो हो गया द्रव्य। अब एक बात और है। मान लिया किसी बर्तन में घी भरा है। अब हम उसको कहेंगे ये घी का मर्तबान है, ये घी का डब्बा है। अब वो डब्बा तो घी का नहीं है, पर कहने में ऐसे ही आता है ना, ये घी का डब्बा है। तो यानी कि घी उस बर्तन से अनन्य में हो गया। अनन्य में यानी जो घी है वही बर्तन है। परंतु ये तो एक देशीय उदाहरण है, लौकिक उदाहरण है। अस्थिकाय जो होते हैं ना, वो स्वयं से निष्पन्न होते हैं और वो अपने अस्तित्व से अभिन्न होते हैं, अनन्य होते हैं। किस प्रकार? जैसे कि एक लोहे का गोला हो, उसको अग्नि में लाल किया गया हो, एकदम अग्नि उसके रोम रोम में, रग रग में समा गई हो, तो उस गोले को, लोहे के गोले को, उसमें रही हुई अग्नि को अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं किया जा सकता। तो मानो कि वो चमकता हुआ गोला जो अग्नि से, उसके ताप से चमक रहा है, उसको हम अग्नि का गोला ही कह देते हैं ना। तो जैसे वो अग्नि उस गोले से अनन्य हो गई, जैसे मिश्री से मिठास अनन्य है, तो उसी प्रकार से ये 5 अस्थिकाय जो हैं, ये अपने स्वरूप से अनन्य है। इसलिए ये अपने अस्तित्व में नियत रहते हैं। नियत का मतलब हम समझें कि जिस तरह से एक चित्र होता है, वो फ्रेम में बिल्कुल फिट होता है।
हिल नहीं सकता बिल्कुल लेश मात्र भी। उसी प्रकार से जहां जहां तक इनका अस्तित्व, इनकी काय है, वहां वहां तक ये फ्रेम फिटेड है। जैसे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, ये पूरे लोक में है, आलोक में नहीं है। और आकाशास्तिकाय लोक में भी है, आलोक में भी है। इसका अर्थ ये है कि अस्तिकाय जो हैं वो, उनके अंदर जो भी कुछ है वो अनलिमिटेड नहीं, एक सीमा है, वो अनंत नहीं है। अस्तिकाय असंख्यात प्रदेशी है। कौन कौन? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं। और आकाश अनंत प्रदेशी है। और पुद्गल, पुद्गल क्या है बताइए आप लोगों ने भी तो बहुत बार सुना है अस्तिकाय के बारे में। तो पुद्गल, हाँ जी, एक प्रदेशी से लेकर अनंत प्रदेशी तक हो सकता है हाँ उद्गल। जी, बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर साहब आपने। ये पर्याय आर्थिक न्याय से और द्रव्यार्थिक न्याय से, दोनों ही न्याय से उनका नियतपना जो है बिल्कुल सिद्ध है। पंचास्तिकाय ग्रंथ की हम गाथाएं देखें तो वहां बताया गया है कि ये 5 अस्तिकायों से लोक किस प्रकार बना है, ये साक्षी देता है पंचास्तिकाय। उसकी गाथा नंबर 4, जीवा पुगल काया धम्मा धम्मा तहेव आगासम अतिथिमियनियदा अनमय अनुमहंता। अर्थात सारे जीव और सब पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पांचों ही अपने सामान्य और विशेष अस्तित्व में सदा नियत हैं, बहुप्रदेशी हैं। द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा उस अस्तित्व गुण से अभिन्न रूप हैं और बहुप्रदेशी होने से ये अस्तिकाय कहलाते हैं। आगे गाथा नंबर 5 में कहा कि लोक इनसे बना है। जैसिम अथिसाहो गुणेहिम सह पज एहिम विविहाहिम ते होंति अथिकायात निपन्नम जहि तैलुकम। जिनका अस्तित्व यानी सत्ता, होना, अस्तिपना, जिनका स्वभाव अनेक गुणों और अनेक पर्यायों के साथ सुनिश्चित हो, वे होते हैं अस्तिकाय। यह त्रैलोक्य उन्हीं अस्तिकायों से बना है। आगे अगली गाथा में बताया है कि ये 5 अस्तिकाय, ये द्रव्य द्रव्य रूप कैसे हो जाते हैं, इनको द्रव्य का व्यवहार क्यों कर दिया जाता है, और द्रव्य फिर 6 बन जाते हैं। अस्तिकाय तो 5 ही हैं, लेकिन काल और मिलकर ये 6 द्रव्य कहलाने लग जाते हैं। तब इनके साथ अस्तिकाय शब्द नहीं लगता और ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य और काल, ये 6 द्रव्य कहलाते हैं। पंचास्तिकाय से जो लोक बना है वो ओरिजिनल लोक है, जिसको कि केवली भगवंत अपने ज्ञान में देखते हैं। और जो छह द्रव्यात्मक लोक है, 6 द्रव्यों से बना हुआ लोक है, हम सब वो देखते हैं। तो क्या दोनों लोक अलग अलग हैं? पंचास्तिकाय लोक कुछ और है, षड्रव्यात्मक लोक कुछ और है? नहीं, इसमें यही तो हमारा प्रश्न यहाँ समाहित होना है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। इन 5 के साथ जब काल मिल जाता है, हमारा आगम कह रहा है ते चेव अथिकाया ते कालीय भाव परिणदा निचा गच्छन्ति दरियम भावम परियटन लिंग संयुता। देखिए, जब 5 अस्तिकाय, इनके साथ में काल भी मिल जाता है, अस्तिकाय द्रव्य कहलाने लगते हैं। क्यों?
क्योंकि 5 अस्थिकाएं जो हैं वो उनका स्वभाव नित्य है, परिणमनशील है, नित्य है, और त्रिकालवर्ती नित्य होने पर भी ये द्रव्य के व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, जबकि इनके साथ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनका व्यवहार होने लगता है। व्यवहार नए में आने के बाद परिवर्तन लिंग काल के साथ मिलकर ये द्रव्य कहलाने लगते हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य इत्यादि काल मिलाकर 6 द्रव्य। क्यों? क्योंकि त्रिकालवर्ती पर्यायों में, पहले अपने पर्यायों में, शुद्ध पर्यायों में परिणमन होता है जब तक अस्थिकाएं रहते हैं। इनकी जो पर्याय होती हैं, परिणमन का मतलब ही पर्याय बदलना। तो जब इनकी शुद्ध परिणमन होता है, शुद्ध पर्याय रहती हैं, वहां तक ये त्रिकालवर्ती पर्यायों में नहीं आते हैं। अपनी अपनी शुद्ध पर्याय रहती है, वो त्रिकाल में चलती हैं, लेकिन वो उनका जो परिणमन है वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के साथ में नहीं जुड़ता है वहां तक। और जब पर्यायार्थिक न्याय में आते हैं, पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से ये षड द्रव्यात्मक लोक में के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर उत्पाद और व्यय होता है। परिणमन का मतलब है पूर्व पर्याय उसका व्यय हुआ और अगले पर्याय का उत्पाद हुआ, और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से ध्रुवता रहती है। स्वरूप में, अपने स्वरूप में विश्रांत होने से ये द्रव्य रूप रहते हैं। परिवर्तन लिंग यहां काल को कहा है क्योंकि किसी भी घटना का, किसी भी बात को बताने के लिए काल जो है वो एक साधन है, वो एक मापक है, उनका माप करने वाला है, सूचक है, सूचना देने वाला है। जैसे कि अग्नि होती है तो वहां धुआं उसकी सूचना देता है, धूम उसका चिन्ह है वो। ऐसे ही काल को परिवर्तन लिंग चिन्ह बोला है। आगमों की भाषा में बता रही हूं, इसको मैं सरल करके भी बताऊंगी अभी आपको। आगे गाथा आती है कि यद्यपि ये 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाएं और 6 द्रव्य हर एक आकाश प्रदेश पर सारे मिले जुले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रविष्ट होकर भी, एक दूसरे को अवगाहन देकर भी, निरंतर एक दूसरे में मिले हुए रहकर भी अपना अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते हैं। नियम सार ग्रंथ की गाथा 20 से लेकर 37 गाथा तक भी यही बातें आई हैं। प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र, धवला, गोमट्ट सार, जैन तत्व निर्णय, निर्युक्ति, चूर्णी, अनुयोग द्वार, तत्वार सूत्र, कितने ग्रंथों में ये अस्थिकाएं, पंचास्तिकाएं, 6 द्रव्यों की विस्तृत विस्तृत अर्थ प्ररूपना बताई गई है। और बताया गया है कि जहां अस्थिकाएं द्रव्य का व्यवहार करने लगते हैं, वहां अब हम इसको समझें कि धर्मास्तिकाएं और धर्म द्रव्य, इन दोनों में क्या फर्क है। धर्मास्तिकाएं एक ऐसा क्षेत्र है, आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि जितने भी एनर्जी है, जितने प्रकार की भी एनर्जी है, मूल में वो एनर्जी, मूल रूप में 5 प्रकार की ही एनर्जी है। कौन कौन सी? जिसको हमने, हमारे आगमों ने सर्वज्ञ भगवंतों की वाणी में उसको कहा धर्मास्तिकाएं, जिसको आज का वैज्ञानिक कहता है काइनेटिक एनर्जी फील्ड, काइनेटिक एनर्जी फील्ड। और अधर्मास्तिकाएं को क्या कहते हैं? अधर्मास्तिकाएं को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी फील्ड। ये वैज्ञानिक की भाषा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो वही है।
जो आगमों में आया है वही है। और वो एनर्जी फील्ड क्या होता है? ऊर्जा कणों से बना हुआ, जिसके अणु अणु में ऊर्जा होती है, गुरुत्व शक्ति से युक्त होता है, विशिष्ट गुणों वाला ऐसा क्षेत्र होता है जहां ऊर्जा की किरणें और ऊर्जा के कणों से ही वो बना होता है, जिसमें हर दिशा में चारों ओर, आगे पीछे ऊपर नीचे, आणविक ऊर्जा ही व्याप्त होती है। ऐसा आइसोट्रॉपिक ग्रेविटेशनल एनर्जी का जो फील्ड है, अर्थात जो क्षेत्र है, वो है अस्थिका। जैसे कपड़े में ताना बाना, हर जगह ताना बाना मिलेगा, इसी तरह से समझे हम कि अस्थिकाएं जितने भी हैं उनमें एनर्जी जो है वेव्स की तरह से व्याप्त है सब तरफ। जैसे हम इसको समझें, समझने के लिए बता रही हूं, वो वैसे साध्वी वंदना जी में आप आपका म्यूट पे चाहिए। म्यूट हो गया म्यूट। महाराज साहब, आपका म्यूट हो गया। महाराज साहब अनम्यूट। लेकिन महाराज जहां पर प्लेटफॉर्म हाँ होता है, आगे आवाज आगे। जहां प्लेटफॉर्म होता है वहां सिग्नल, कई तरह की और दूसरी चीजें होती है, वो सब जगह नहीं होती है, तो वो एक विशेष विशेष क्षेत्र है। ऐसे ही एनर्जी फील्ड जिसको कहा है, वो विशेष क्षेत्र है। अब लक्षण सबके अलग अलग बताए, सामान्य और विशेष गुण बताए। धर्मास्तिकाय जो है वो जीव और पुद्गल को चलाता नहीं है, रोकता नहीं है। धर्मास्तिकाय गति कराने में सहायक होता है, उदासीन सहायक होता है, और अधर्मास्तिकाय स्थिति में उदासीन सहायक है। आकाशास्तिकाय अवगाहन देता है, यानी कि अपने में समाविष्ट करता है। और पुद्गलास्तिकाय क्या है? जहां जहां पुद्गल अपने परिवर्तन स्वरूप में आते हैं, वो सारा का सारा एनर्जी फील्ड वो पुद्गलास्तिकाय है। तो इनका जो ये लक्षण है, ये हम समझें, सरल शब्दों में इसको ऐसे समझें कि जैसे समुद्र का पानी एक बाल्टी में लिया और तब उस पानी भरी हुई बाल्टी को हम समुद्र नहीं कहते, हम उसको समुद्र की काया भी नहीं कहते। यद्यपि समुद्र और बाल्टी के पानी की क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन क्वालिटी एक जैसी है, फिर भी वो पानी बाल्टी का पानी कहलाता है, समुद्र नहीं कहलाता। क्योंकि बाल्टी के पानी में उसके विस्तार का कुछ अंश ही तो है, होल से पार्ट में बदल गया तो उसका नाम भी बदल गया, समुद्र से बाल्टी का पानी हो गया। इसी तरह जब 5 अस्तिकाएं परिवर्तन लिंग यानी काल के साथ मिल जाते हैं, व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, तब उनका नाम भी परिवर्तन हो जाता है। पहले अस्तिकाएं कहलाते हैं और बाद में वो काल सहित मिलकर षड द्रव्य 6 द्रव्य कहलाने लगते हैं। स्पष्ट होता है कि कुल समुद्र तट जो है वो जल द्रव्य की अस्तिकाएं है। वह अस्तिकाएं यानी समुद्र का विस्तार क्षेत्र, उसमें रहे हुए जल का कार्य नहीं है, द्रव्य का कार्य नहीं है। समुद्र के तटों और उसकी सीमाओं तक ही समुद्र की काया है। ठीक वैसे ही जैसे किसी का शरीर, शरीर की लंबाई चौड़ाई, वहां तक का उसका फैलाव उस व्यक्ति की काया है, और हम सब जीव व्यक्तिगत रूप से अपने अपने अमुक अमुक काया में सीमित रहते हैं। वह काया हमारी आत्मा का निवास स्थान है। मेरी आत्मा के निवास की सीमा मेरी काया तक की है। प्रत्येक प्राणी की आत्मा उसकी काया यानी शरीर की सीमा में सीमित रहती है। अब समुद्र से बाल्टी में पानी लिया तो उस अथाह जल से वो अलग हो गया, आंशिक द्रव्य। द्रव्य तो समुद्र में पूरा है पानी, अथाह पानी है,
और उसमें से थोड़ा ले लिया तो वो आंशिक हो गया, पार्ट हो गया उसका एक। समुद्र का संपूर्ण सीमा क्षेत्र अस्थिकाय समझ ले, समझने के लिए उसको अस्थिकाय माने तो समुद्र का जल द्रव्य हो गया। जिस प्रकार एक बाल्टी पानी निकालने से समुद्र के पानी में जल में कुछ भी कमी नहीं आई और ना ही समुद्र का प्रवाह खंडित हुआ, उसी प्रकार पांचों अस्थिकाय इनकी अकृत्रिमता, शाश्वतता, असीमितता और अखंडता ये जिनेश्वरों ने बताई, जो कि आज का आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। तो धर्मास्तिकाय को वो लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी फील्ड, यानी गतिज ऊर्जा क्षेत्र। अधर्मास्तिकाय को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी फील्ड, यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र। और आकाशास्ति को ग्रेविटेशन एनर्जी फील्ड, अवगाहन का क्षेत्र। और जीवास्तिकाय को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड और पुद्गलास्तिकाय को मटेरियल क्वांटम फील्ड। इस प्रकार का नाम देते हैं, लेकिन उसके कार्य, उसके लक्षण जैसा जैन दर्शन में बताए हैं वैसे ही वो भी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। तो धर्मास्तिकाय आदि तो विशिष्ट ऊर्जा वाले एनर्जी फील्ड्स है, और धर्म द्रव्य आदि जो है 6 द्रव्य, काल को हटा दे तो 5 द्रव्य, वो उनके लक्षण हैं। जैसे कि मैंने बताया रेल की पटरियां सहायक हैं गति में, लेकिन रेल की पटरी रेल को नहीं चलाती है। पानी में मछली है, मछली को तैरने की शक्ति प्राप्त है, परंतु पानी उसको शक्ति नहीं देता, पानी उसको तैराता नहीं है। बस ये जरूरी है कि पानी अगर नहीं होगा तो मछली तैर नहीं पाएगी, अपनी शक्ति का वो यूज नहीं कर पाएगी, प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो रेल का चलना, रेल का रुकना, उसके पहिए इत्यादि का जो मोशन है, फंक्शन है, वो सारी अवस्थाएं वो पता चलती हैं, वो है लक्षण। तो ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय इत्यादि और धर्म द्रव्य इत्यादि, ये जो द्रव्य हैं ये लक्षण है। और ये मतलब हम इसको समझे, थोड़ा गहन विषय है, चिंतन से हम उसको समझ पाएंगे। और उसको बहुत ज्यादा, देखिए मैं कोई वैज्ञानिक तो हूं नहीं, मैं तो शास्त्रों को पढ़कर जैसा मेरे को अंदर में उसकी पिक्चर बनी, जो सही तरीके से मैंने उसको समझने की कोशिश करी, वही मैं आपको बता रही हूँ। और अपनी अपनी श्रद्धा का विषय है। जो हमारी श्रद्धा और हमारा आगमों पर, सर्वज्ञों पर जो हमारा एक समर्पण भाव है, उसके अनुसार ही हम उसको समझ पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि जिस समय हमारा ज्ञानावर्णिकरण का संयोगक्षम किस प्रकार का होता है उतना ही समझ आ पाता है। जैन दर्शन के अनुसार 5 अस्थिकायों में परिणमन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो उसके द्वारा लोक के मुख्य जीव अजीव सारे पदार्थ उससे बने। ठीक इसी प्रकार का कथन वैज्ञानिक करते हैं, उसको उन्होंने नाम दिया एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम कहें सरल शब्दों में तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इनडिसिप्लिन, आंतरिक हलचल। इसको विज्ञान की भाषा में एंट्रोपी कहते हैं। और यूनिवर्स के निर्माण की प्रक्रिया इसे एंट्रोपी में रही हुई है, यानी ये प्रोसेस है। वैज्ञानिक कहते हैं कि संपूर्ण लोक में एंट्रोपी है, लेकिन वो एक समय में एक साथ पूरे लोक में नहीं होती है। जैसे आप समझे कि समुद्र है, उसमें एक स्थान पर लहरें उठेंगी, पूरे समुद्र में एक साथ लहरें नहीं उठती है ना। परमाणु का कंपन होता है, और परमाणु कभी भी अपने कंपन को नहीं छोड़ता है, यानी अपनी गति को नहीं छोड़ता है। अगर परमाणु की गति स्थिर हो जाए, पर कभी होती नहीं, कभी होगी नहीं, तो भगवती सूत्र में आया है कि परमाणु की गति के कारण से ही ये लोक है, और इस लोक के सारे पदार्थ अपने अपने आप में क्रिया करते हैं। इनडिसिप्लिन जो है वो द्रव्य के ऊपरी तल पर ही, ऊपरी सरफेस पर ही दिखाई देता है। जैसे कि पानी के सरफेस पर लहरें दिखती हैं, उसकी हलचल रूप वो जो लहरें बनती हैं
भीतर में तो समुद्र शांत रहता है, ऊपर सरफेस पे ही तरंगे बनती हुई नजर आती हैं, और वो तरंगे क्या करती हैं, उसको मूर्त आकार दे देती हैं। धर्मास्थि, अधर्मास्थि इत्यादि जो 5 अस्थिकाएं हैं ना, वो अमूर्त हैं, अरूपी हैं, और जब उनको काल द्रव्य के साथ मिलकर व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, द्रव्य कहलाने लगते हैं, तब वो किसी दृष्टि से, किसी रूप से वो मूर्त भी बन जाते हैं। जैसे कि समुद्र में लहरें बनकर उसको रूपी आकार मिल जाता है। अखंड असीम किसी भी द्रव्य में वाइब्रेशन यानी परिणमन होने से शुद्ध तरंगे बनती हैं, उसे शुद्ध पर्याय कहा जाता है अस्थिकाय की। द्रव्य तो नित्य शाश्वत है, ध्रुव है, और उसकी पर्याय जो है उनमें उत्पाद और व्यय होता रहता है, इसलिए वो अनित्य अध्रुव हैं, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त होती हैं। धर्म, अधर्म और आकाश और काल, इन 4 द्रव्यों में तो स्वाभाविक पर्याय ही होती हैं, और जीव और पुद्गल, इन दोनों में स्वाभाविक और वैभाविक दोनों प्रकार की पर्याय होती हैं। एक परमाणु में स्वभाव परिणमन से स्वभाव पर्याय होती हैं। जब अकेला एक परमाणु होता है उसको स्वभाव पर्याय होती है, उसमें परिणमन होता है, तो परिणमन सब नहीं होता है। तो अकेला जो परमाणु है उसमें बनने वाला जो परिणमन है वो स्वभाव पर्याय बनेगी उसमें। और जब वो मिल जाता है, 2 भी परमाणु मिल जाए तो वो मॉलिक्यूल स्कंद बन जाता है, और कितने भी मिल जाए वो स्कंद ही बनता है, तो वहां पर वो पर्याय अशुद्ध हो जाती हैं। तो जीव और पुद्गल में दोनों में अशुद्ध पर्याय होती हैं, शुद्ध भी होती है, अशुद्ध भी होती हैं। अब ये रहस्य खोजते हैं कि 5 अस्थिकाय द्रव्यों से जड़ और चेतन रूप संसार किस प्रकार बना। हम सभी संसार में रहने वाले प्राणी जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की मिश्रित विभाव पर्याय हैं। हम जीव द्रव्य नहीं है, हम जीव तत्व हैं। अन्य शब्दों में कहूं तो हम सब जीव अरूपी अमूर्त अखंड जीव द्रव्य जो है उसकी हम रूपी पर्यायात्मक लोक रचना के एक अंश हैं, जिसमें जीव द्रव्य की पर्याय रूप आत्मा उसके चैतन्य गुण है, और पुद्गल द्रव्य की पर्याय रूप जड़ता यानी पौद्गलिकता, इन दोनों द्रव्यों का मिश्रण है। अर्थात लोक में रहने वाले, लोक स्थित संसारस्थ सभी प्राणी, सभी जीव जड़ चेतन का मिश्रित रूप है। जड़ चेतन का मिक्सचर एक केंद्र से लेकर पंचेंद्र तक के 4 गतियों के सभी प्राणियों में पुद्गल द्रव्य रूप निर्जीव पदार्थों वाला यानी जड़ और चेतन, यही तो लोक है। लोक में रहे हुए जड़ और चेतन पदार्थों में होने वाली क्रियाएं भी इन्हीं 6 द्रव्यों के कारण होती हैं। सारांश में इतना ही कहा जा सकता है कि धर्मास्तिकाय जो है उसको मीडियम ऑफ स्पीड कहते हैं, अधर्मास्तिकाय को मीडियम ऑफ रेस्ट कहते हैं। अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता, हम एक कल्पना करें, अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता लोक में, हमारे आजू बाजू हमारे अंदर चारों तरफ धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है, जीवास्तिका है, पुद्गलास्तिका है, काल है, हमारे सब तरफ हर जगह फैला हुआ है ये 6 द्रव्यों का पूरा प्रभाव। तो अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता तो ना तो एक अंगुली हिलती, ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता, ना पाचन होता, बिल्कुल भी क्रिया नहीं होती, सब कुछ जड़ हो जाता, कहीं भी कोई हवा भी नहीं चलती, कुछ भी नहीं होता अगर धर्मास्तिकाय नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि धर्मास्तिकाय हमें सबको गति दे रहा है, गति चला नहीं रहा वो हमको, वो तो चलाने का एक हमारा सहायक है, वो भी उदासीन सहायक है। कैसे? जैसे सड़क पर सब चलते हैं पर सड़क स्थिर रहती है, समझे ना। तो धर्मास्तिकाय नहीं होता तो सारा लोग जड़ जैसा हो जाता, और अधर्मास्तिकाय के अभाव में क्या होता, जैसे गुब्बारा घूमता है ना, हिलता डुलता डामाडोल, कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। कहीं पर्वत, हमारे शरीर के अंदर भी दांत, हड्डी, अंग, अवयव सारे सब डोलते डोलते रहते हैं। और आकाश शास्त्री नहीं होता तो आधार रूप सारे
द्रव्यों के लिए और हमारे लिए कोई आधार नहीं होता। जीव और पुद्गल की गतिशीलता तो हमारे गले उतरती है, किंतु सृष्टि के जितने भी जड़ पदार्थ है ना, उनमें भी बहुत प्रकार की गतियां होती रहती हैं। भगवती सूत्र में आया है और आगमों में भी आया है, पंचास्तिकाय में भी आया है कि हर पदार्थ, जड़ हो या पुद्गल हो, सब में गति होती रहती है। अब देखिए, जीव अजीव सभी पदार्थों में गति और स्थिति करने की स्वतः क्षमता है, परंतु धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनकी विद्यमानता और इनकी उदासीन निमित्त रूप सहायता के बिना जीव और पुद्गल की गति असंभव है और स्थिति भी असंभव है। जैसे ट्रेन के लिए पटरियों की तरह, पटरियां जो है बैसाखी का कार्य करती हैं ट्रेन के लिए, सड़क जो है चलने के लिए सहायक बैसाखी जैसा कार्य करती है, साधन बनती है। स्थिति यानी ठहरने के लिए तत्पर जो जीव और अजीव होते हैं, उसको अधर्म द्रव्य ठहराता है। ये द्रव्य किसी को ना तो चलाते हैं ना ही ठहराते हैं, बल्कि गति और स्थिति करने में तत्पर सक्षम जीव और पुद्गल के उदासीन माध्यम रूप बनते हैं, सहायक बनते हैं। परमाणु को गति करने के लिए किसी की आवश्यकता ही नहीं है, उसमें स्वाभाविक गति है, और संसार अवस्था में जीव को पुद्गल से गति मिलती है। सिद्ध अवस्था में वो अचल ही रहता है, तो उसको गति की आवश्यकता ही नहीं है। अतः जीव को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। सारे पदार्थ अपने आप में स्वतंत्र हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की ना कोई सहायता करता, ना कोई उसको बाधा पहुंचाता। हर द्रव्य अपने में अपनी सारी क्रियाएं खुद से, खुद के द्वारा खुद से करने में समर्थ है। हर द्रव्य अपने गुणों और शक्तियों से स्वयं के कारकों द्वारा स्वयं का उत्थान पतन करने में कौन स्वतंत्र है? द्रव्य तो क्या, द्रव्य की हर पर्याय भी अपने आप में स्वतंत्र है। संपूर्ण लोक में रहे हुए धर्माष्टि और अधर्माष्टि द्रव्य, इनको भी हम ऐसा ही समझे, और आकाश द्रव्य जिसकी नेचर ही है अवगाह प्रदान करने की। इन तीनों के साथ जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिन पर टाइम यानी काल द्रव्य अपना प्रभाव छोड़कर चलता है, और काल द्रव्य उनका मापन करता है, उनको बताता है, उनकी सूचना देता है। वही तो काल का कार्य है, नए को पुराने करना और पुराने को नष्ट करना। पंचास्तिकाय जो लोक है, वो सिर्फ केवल ज्ञानी ही देख पाते हैं। हम जैसे छद्मस्त अल्प ज्ञानी उस रियल यूनिवर्स को नहीं देख सकते। हम तो मात्र रिलेटिव यूनिवर्स को या वर्चुअल यूनिवर्स को ही देख पाते हैं। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण जैन दर्शन में बताया है। विज्ञान जो है वो भी इसको आज बता रहा है। और ये काल क्या है, इसकी भी परिभाषा दी है कि काल सरल रेखा में ही चलता है, लेकिन क्योंकि पृथ्वी कर्वेचर रूप है, वक्र रूप है। वक्र रूप कैसे बन गई पृथ्वी? तो पृथ्वी वक्र रूप इसलिए बन गई, ऐसा समझे हम, फिजिक्स का एक नियम है कि जब दो पदार्थ, कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो तीव्र गति से विपरीत दिशा से एक दूसरे की ओर आते हैं, तो वो टकरा जाते हैं, और टकराने के कारण उनकी गति सरल रेखा से हटकर थोड़ी सी वक्र हो जाती है, थोड़ी सी तिरछी हो जाती है, और लंबे समय के अंतराल के बाद धीरे धीरे इसी प्रकार से पृथ्वी इत्यादि चांद, सूरज, तारे सब जो है गोलाकार रूप में, वक्राकार कर्वेचर रूप में हो गए। और काल जो है, अब ये क्या है? जो परिधि है, कर्वेचर है, कर्वेचर पर जो कुछ भी हो रहा है, परिधि पर जो कुछ हो रहा है, अगर कोई सेंटर में हो, केंद्र में हो, तो उसको हर हलचल दिखेगी, कहीं भी कुछ भी परिधि पर हो रही होगी। तो जो अपने को सेंटर में ले आते हैं वो सबको देखने लग जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी आंखें वो विजिबल लाइट की रेंज में ही देख पाती हैं।
और उल्लू, बिल्ली, कई जीव हैं ऐसे जो कि रात में अंधेरे में ज्यादा अच्छा देखते हैं, स्पष्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नेत्रों की बनावट ही ऐसी है। उल्लू तो सिर्फ इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश सीमा में ही देख पाता है, और इसलिए उसे दिन के प्रकाश में कुछ नहीं दिखता। देखिए और समझें इसको, एक और व्यवहारिक उदाहरण देती हूँ। एक्सरे कभी कराया होगा, पता होगा कि जब एक्सरे की फोटो आती है तो उसके अंदर हमारा रक्त नहीं दिखता, चमड़ी नहीं दिखती, खून, मांस, मज्जा कुछ नहीं दिखता उसके अंदर। उसके अंदर केवल हड्डी दिखती है, क्योंकि एक्सरे यानी एक्सरे की जो रेज है, किरणें हैं, रेडिएशन है, वो केवल हड्डी को ही दिखाएगा। अगर उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो तो बस कंकाल मात्र ही हड्डी हड्डी का आकार उसका दिखेगा। और जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी रेंज वाली, वो ऐसी लाइट रेडिएशन है कि जो खून, हड्डी वगैरह इनको नहीं दिखाती है, सिर्फ मसल्स को दिखाती है। ईसीजी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अलग अलग प्रकार की, बहुत प्रकार की जो है लाइट रेडिएशन होती है। अब एक्सरे है, एक्स किरणें हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, बहुत तरह की किरणें हैं। तो ऐसा समझें कि जो गामा किरणें होती हैं, जैसे एक्स किरणें हैं, एक्स रेज है, वो हड्डी ही दिखाएगा। वो बाकी खून, मांस, मज्जा, चमड़ी कुछ नहीं दिखाता। उसकी फोटो हड्डी ही दिखाएगी। और अल्ट्रावेज जो है, ये अल्ट्रावायलेट रेज वाली जो है सोनोग्राफी, उसके अंदर क्या होता है कि वो मांसपेशी को दिखाएगी, हड्डी वगैरह नहीं दिखाएगी। तो इसी प्रकार से जो गामा किरणें, अगर गामा तरंगों की रेंज में देखा जाए तो व्यक्ति का जो वस्तु सामने है, जो व्यक्ति सामने है, उसका आकार परमाणुओं के ढेर जैसा दिखेगा। बस डॉट 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 पार्टिकल्स दिखेंगे। ऐसा समझे कि वीतराग भगवंतों की दृष्टि जो है ना, वो उनका विजन गामा प्रकाश तरंगों के समान है। आजकल देखा होगा आपने कि 3D चश्मे फिल्म के लिए दिए जाते हैं, फिल्म देखने के लिए। कॉमन बात है ये। तो जैसा विजन होगा, सामने रहा हुआ पदार्थ वैसा ही दिखेगा। हम जैसे अल्पज्ञानी तो विजिबल लाइट की रेंज में ही देख सकते हैं, और उल्लू इंफ्रारेड में देख पाता है। तो उन महापुरुषों को केवल ज्ञानी, जब उनकी वैसी आत्मा की विशुद्धि हो जाती है, उनको वो विशुद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उन महापुरुषों को संसार की सभी जड़ चेतन सारी वस्तुएं सिर्फ परमाणु के रूप में, डॉट 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 रूप में नजर आती हैं, ऐसी शेप में नजर आती हैं, जो शेप उनके सामने आकार है, बस उतने आकार में बस बिंदु 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 में भी दिखते हैं। वो गामा किरणों के विजन वाले होते हैं। गामा तरंगों के द्वारा वस्तु का आकार वो अलग प्रकार से दिखता है। इसलिए लोकस्थ लोक में स्थित जो कर्वेचर है, वक्रता है, वक्र आकार है, वो किसी भी पॉइंट पर स्थित वो ज्ञानी पांचों अस्थिकायों को, उनके ओरिजिनल स्वरूप को एक साथ एट ए टाइम युगपत देख लेते हैं। और जहां पर कोई भी जीव होता है, कोई भी पुद्गल होता है, वो देख पाते हैं उसको उसी रूप में। अब आप कहेंगे भाई 3D चश्मे से तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब दिखती है, तो अगर हमको गामा किरणों वाला ऐसा कोई विजन मिल जाए, ऐसी दूरबीन मिल जाए, तो हम केवली बन जाएंगे। ये तो बड़ा बचकाना सवाल है। गामा तरंगा रूपक तो विषय को समझने के लिए दिया गया है, आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए। वास्तविकता तो यह है कि वैसी सर्वोत्कृष्ट साधना, आत्मा की विशुद्धि, वो भी तो प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो वैसा विजन प्राप्त होगा, फिर उस विजन से चमत्कार होगा, ऐसी दृष्टि भी मिलेगी। तो एक बात और बता दूं कि हमारे सामने 2, 4, 10, 20 पदार्थ हों, उनमें हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, किसको छोड़े, है ना, किसको पकड़े, तो हम चॉइस नहीं कर पाते। और जहां देखो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, तो हर वस्तु को, हर एक पदार्थ को उसकी 3 काल की प्रत्येक पर्याय में वो एट ए टाइम देखते हैं।
स्पष्ट देखते हैं। तो उनकी उसको हम कल्पना करें जरा कि कैसा लगता होगा, परंतु वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। केवल, केवल का मतलब है सिर्फ, ओनली, जिसमें कुछ भी राग नहीं है, द्वेष नहीं है, उसका जो है अज्ञान नहीं है, कषाय नहीं है, मोह नहीं है, निर्मल निर्मल केवल ज्ञान है। अंश मात्र भी किसी और से उसका मिलावट नहीं है, उसमें संपूर्ण ज्ञान ही है, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। हाँ, याद आ गया मुझे, एक बात और लगे हाथ बता दूं कि अभी मैंने कहा कि सर्वज्ञ भगवंतों को जो दिखता है पंचास्तिकाय रूप लोक, उसके अंदर उनको डॉट 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 दिखता है। तो भाई केवली भगवंत से जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो उनका किसी का पूर्व भी बताते हैं, अमुक अमुक नगरी ऐसे वैसे वो सब बताते हैं ना। तो वो कैसे बता देते हैं? उनको तो रंग रूप आकार दिखता ही नहीं है वस्तु का, केवल पार्टिकल्स डॉट 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 ही दिखते हैं। हाँ, तो इसका जवाब जैसा मुझे समझ आया यही हो सकता है कि सर्कल के सेंटर में जो अगर अगर कोई स्थित हो तो परिधि पर किसी भी पॉइंट पर जो हलचल हो रही है उसको देख सकता है, जान सकता है। उसी तरह से वो अपने सर्व विशुद्ध ज्ञान के आधार पर, उसके बल पर रंग रूपी तामझाम नहीं देखकर भी, नहीं देखते हुए भी उस ऑब्जेक्ट की सभी फॉर्म्स जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं भाई? इसे एक और उदाहरण देती हूँ, अभी लौकिक ही है। आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक बता देते हैं कि अमुक जो कोई भी केमिकल है, पदार्थ है, वो कितने समय में कैसा, कब, कितना, क्या रिएक्शन करेगा। तो क्या वो सर्वज्ञ है वैज्ञानिक? नहीं ना, ज्योतिष का ज्ञाता भी नहीं है। और एक डॉक्टर है, ईसीजी का ग्राफ उसके सामने आया तो वह हार्ट की सारी चीजें सही बता दे रहा है, वैसा का वैसा। तो कैसे बता देता है? अरे भाई, उसको वो कोड लैंग्वेज आती है और अपना जो उसका ज्ञान है उसके आधार पर वो उसका तालमेल बिठाकर उसको एक्यूरेसी उसकी ठीक से करके और सब कुछ बता देता है। इसी तरह से जीव और परमाणु की तरंगों को देखकर, जानकर केवली भगवान को किसी के पूर्व नगरी घटनाओं संबंधी सब कुछ ज्ञान हो जाता है। यद्यपि वो रंग रूप आकार नहीं देखते तो भी उससे वो उनको पता चल जाता है बिना कंफ्यूज हुए। क्यों कंफ्यूज क्यों नहीं होते? क्योंकि वीतरागता पहले आती है और केवल ज्ञान बाद, केवल दर्शन बाद में आता है। पहले वीतरागता आने से वो बिना विचलित हुए, बिना कंफ्यूज हुए, एट ए ग्लांस सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय को भी जानते देखते हैं। जैसे कि डॉक्टर, वैज्ञानिक, उसकी तरह से वो कोड लैंग्वेज में ईसीजी वगैरह उसका सब कुछ पदार्थ को जान जाते हैं। और उसी प्रकार से वो तो उससे भी बढ़कर है, पूर्ण परफेक्ट है वो तो। केवल ज्ञान कैसे मिले? इतना अच्छा केवल ज्ञान है तो हमें कैसे मिले, हम कैसे देखें? ऐसी उथल पुथल हो रही होगी मन के अंदर। तो आपको अभी तक की बात में समझ आ गया होगा कि शुभ भावों का प्रकर्ष है ये, और सुंदर मौका भी है, सुंदर मौका भी है। अपने से अपने को पाना है। वास्तविकता ये है कि जैसे मैंने बताया 3D चश्मा मिल जाए तो क्या उससे केवली बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, जब तक कि वो विशुद्धि नहीं आएगी अंदर में। तो उस विशुद्धि को कैसे प्राप्त करें जिससे कि हम अपने द्वारा नादानी में बंधे हुए कर्मों को खुद ही हटा सके, क्योंकि खुद से खुद को ही पाना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तीर्थंकर भी किसी को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकते और किसी को केवल ज्ञान नहीं मतलब उपलब्ध करा सकते। तीर्थंकर से बढ़कर तो और सामर्थ्यवान कौन है? कोई भी एक पदार्थ, कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना सुख दे सकता, ना दुख दे सकता, ना कोई उसमें कुछ कर सकता। हमें खुद से ही करना है। और इसीलिए कहा है हे प्रभु, तू मेरे बंधन मत खोल, स्वयं बंधी हूं, स्वयं खुलूंगी, तू ना बीच में बोल। तो केवल ज्ञान कैसे मिले? मंजिल को पाने के लिए
आज हमें बहुत कुछ फेवरेबल दशाएं परिस्थितियां मिली हुई हैं। बस हमें क्या पुरुषार्थ करना है, सही दिशा ग्रहण करनी है। दिशाहीन जो हमारा कोई भी जीव होता है वो दिशा शून्य बनकर गड़बड़ाता हुआ भटक जाता है। और सही दिशा मिलने को मैं अगर सम्यक तो कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सम्यक दृष्टि से प्राप्त होने वाला विजन एक दिन केवली बनाने तक हमें पहुंचा देता है। और मोहनी कर्म सबसे सरदार है कर्मों का। सम्यक तो मोहनी है और मिश्र मोहनी, मिथ्यात्व मोहनी, ये हैं दर्शन मोहनी के भेद और चारित्र मोहनी के 25 भेद हैं। लेकिन इन सब में दर्शन मोहनी जो है, जब वो दर्शनावर्णी क्रम के साथ ज्ञानावर्णी क्रम के साथ जुड़ जाता है और चारित्र मोह की उत्तर प्रकृतियां राग देश कषाय वो भी साथ में जुड़ जाती हैं, तो कर्म का बंधन होता है। और उसके कारण ही हमारी भव भ्रमण परंपरा चालू रहती है और सर्वज्ञ होने से हम रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, उसकी संभावना खत्म होती जाती है। तो हम अपने आप को इग्नोर करके पर पदार्थों में तन्ने हो जाते हैं और ये अनादिकाल की गंदी आदत हमें छोड़नी होगी। सबसे पहले तो यही शर्त है केवली जैसा बनने की, केवली की तरह देखने की। राग किसको कहते हैं? पर पदार्थों में अपना हित मानना, वो राग है। द्वेष क्या है? पर पदार्थों से अपना हित जानना, अहित जानना पर पदार्थों में, वो है द्वेष। और मोह क्या है? पर पदार्थों में अपना अपनापन कर लेना, उसके साथ एक हो जाना। और इसी को अगर मैनेजमेंट साइंस की लैंग्वेज में बोलूं तो ऐसा कहूंगी कि जब जब कोई मोड़, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सामने आए तो हमें अपने सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा करते जाना और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जाना। और उस समस्या के आने पर चिंता ना करके सही चिंतन, चिंता का मतलब जहां कोई निर्णय ना निकले वो है चिंता, और चिंतन जहां कोई निर्णय निकल आए, रास्ता निकल आए, वो चिंतन होता है। तो चिंता ना करके सही चिंतन करें, उचित उपाय अपनाएं तो प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी बहुत अहम रोल रहता है। टूटने लगे जब कभी हौसला तो याद रखना कि बिना हिम्मत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ ही लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बात बात में दूसरों को दोष देना छोड़े, अपनी गलतियों को सुधारे। अगर हमने ऐसा सीख लिया तभी कुछ बात बनेगी। जिंदगी वक्त के बहाव में है और हर शख्स यहाँ तनाव में है, क्योंकि हमने लगा दी पानी पर तो हमद, ये नहीं देखा कि छेद तो मेरी नाव में है। पूर्व जन्मों के कर्जे चुकाने के लिए ही नए नए रिश्ते बनते हैं इस जन्म में। और जब मेरे कर्मोदय के अनुसार कोई कुछ करता है तो मेन रूट कॉज जो है वो मेरा बोया हुआ बीज है, निमित्त का नहीं, मेरे पूर्व कर्म का ही है, यानी मेरे उपादान का ही दोष है। जब तक ये समझ में नहीं आता तब तक हम भटकते रहेंगे, और जब समझ में इतनी बात आ जाए तो समझो कि सही दिशा मिल गई। मैंने बहुत जन्म मरण किए, सबने किए, और ऐसी ऐसी बिच्छू, सांप, पता नहीं नरक कितनी कितनी योनियों में मैं जाकर आई, फिर भी ये आत्मा दागदार नहीं हुई। कहीं भी किसी भी हालत में किसी भी क्षण आत्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, और आत्मा ना तो लेश मात्र भी मैली हुई। शुद्ध सोना चाहे कितने ही समय की चल में पड़ा रहे, उस पर जंग नहीं लगता। हाँ, ऊपर ऊपर से उस पर मैल दिखाई देता है, गंदगी दिखाई देती है, लेकिन उसको साफ किया, धोया, और जैसा सोना वही का वही उसका मूल्य है, वही की वही उसकी शुद्धता, तो कहीं समाप्त नहीं होती। तो इसी तरह से मेरी आत्मा भी है। मैंने अपने आत्म वैभव को भुलाया, पर द्रव्यों को अपना माना, और आत्मा हमारी इतनी निकट है जितना निकट कोई भी नहीं है। तो मैंने उसमें अपनापन किया ही नहीं, रिसीव ही नहीं किया मैंने उसको आज तक। अगर उसको रिसीव करना सीख लूं तो जैसे अपने नाम की तरह, गहरी नींद में भी अगर सोया हो कोई व्यक्ति और उसको उसका नाम लेकर बुलाया जाए, बार बार पुकारा जाए, तो वो जल्दी से उठ जाएगा। वहां बहुत सारे लोग सो रहे हैं दूसरे, लेकिन वो ही व्यक्ति उठेगा।
जिसका नाम ले रहेगा। अपने नाम को हम कभी रटते नहीं, कभी उसको भोगते नहीं, कभी याद करते नहीं, लेकिन कभी भूलते भी नहीं। इस तरह से अपनापन अगर अपनी आत्मा के साथ में हो जाए। एक बात और बोल दूं, अगर मैं कहूं कि अभी अभी तक हमको नमक का टेस्ट नहीं मालूम, आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, नमक का टेस्ट नहीं मालूम? हाँ, बिल्कुल सही है। नमक हमने खाया है, नमकीन पदार्थों में खाया है, सब्जी में, दूसरे पदार्थों में, लेकिन शुद्ध नमक का टेस्ट मालूम है क्या आज तक? नहीं मालूम ना। तो इसी प्रकार से मुझे शुद्ध आत्मा का अनुभव अभी तक नहीं हुआ। जब तक नहीं होता है तब तक हमारे को दृष्टि नहीं मिलती है। यानी ये समझ लें कि हमारी वृत्तियां जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, जब तक वो क्लॉकवाइज नहीं बनती है, मार्गानुसारी नहीं बनती हैं, जब तक बीटा थीटा इत्यादि जो रेज हैं, जब तक वो अल्फा रेज में कन्वर्ट नहीं होती हैं। बात बात में एक बात और कह दूं, तिखुत्ता का पाठ है ना अपना, बंधन बंधन वाला, तिखुत्तो आयाहीनम पायाहीनम वाला। तो उसमें अगर उसको सही विधि पूर्वक हम करते हैं तो अल्फा रेज उसमें उत्पन्न होती है, हमारी पूरी बॉडी का रसायन बदल जाता है। ये अलग विषय है, इसको फिर कभी बात करेंगे। जो भूल हम करते आए, मूल में यही हमें समझना है कि जो भूल आज तक करते आए हैं, जब हमें ठीक करना है, ऐसी तैयारी हमारे अंदर हो जाए, वही तो साधना है। ये शरीर पौद्गलिक है, जड़ है, और मेरी आत्मा चैतन्य गुण वाली है। अगर दूध गर्म करना हो, बर्तन में दूध रखते हैं, अग्नि पर नहीं डाल देते दूध को, बर्तन में रखते हैं, पहले बर्तन गर्म होगा फिर दूध गर्म होगा। यानी बंधन बांधे कर्म के तन की आसक्ति से, त्याग और संयम से तोड़ने हैं कर्म तन के ही अवलंबन से। आत्मसत्व की प्राप्ति में 4 घनघाती कर्म बाधक हैं, उन्हें क्षय करते हैं तो केवल ज्ञान प्रकट होता है। माइक बंद हो गया है। माइक बंद है, अनम्यूट कीजिए। महाराज साहब अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। केवल का ऐसी हमारी वृत्तियां बन चुकी हैं और उनको हम प्रवृत्ति रूप में आदतें बना लेते हैं। एक भी गंदी आदत पहली बात तो समझ नहीं आती, पता नहीं चलता, और एक भी अगर आदत गंदी है उसको भी अगर छोड़ना चाहें तो पसीने आते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इस लड़ाई में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल बनता है। समझदारी पूर्वक किया हुआ हमारा निर्णय, कब कहां किसको कितनी प्रायोरिटी देनी, कितनी देनी, 1 लाख मनुष्यों में से केवल एक को मिले, ऐसी सुखद कल्याणकारी संयोग वाली अवस्था हमें प्राप्त है। और ऐसा दुर्लभ अवसर बाई चांस मुझे मिल गया है तो मैं इसे व्यर्थ ना जाने दूं। जब ऐसी छटपटाहट और आत्मा के विलसते हुए वैभव को पाने की ललक लग जाती है ना, तब ऐसी साधना हो पाती है। मौका चूक न जाना, नौका पार लगाना, इस अवसर को जो चूके फिर मिल ना पाए ठिकाना। आंधी और तूफान घनेरे माझी मत घबराना, मौका चूक न जाना, नौका पार लगाना। खान में हीरा कोयले जैसा शक्ल में रहता है और सोना मिट्टी जैसी हालत में रहता है। फल सब्जी अनाज जो भी चीज कुदरत में पैदा होती है वो निस्सार कचरे के साथ साथ में सार रूप में पैदा होती है। छिलके सहित केला पेड़ पर लगता है, छिलके सहित बाजार से खरीद कर लाते हो, पर छिलके को नहीं, उस छिलके को नहीं खाते, छिलके सहित नहीं खाते, छिलका अलग करके उसके सार भाग यानी गुदे को खाते हैं। अनादिकाल से आत्मा के साथ कचरे की तरह कर्म में संयुक्त है, और एक बार जब पूरी तरह से कर्म का क्षय हो जाता है, घाती अघाती दोनों प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है, तो पूर्णतया कर्म क्षय होने पर सदा काल हम अपने स्वभाव में रहते हैं।
केवल ज्ञान हो गया, केवल ही बन गए, तो उसी जन्म में सिद्धावस्था भी प्राप्त होती है, ये भी पक्का है। तो हमें तो केवल ही बनने का पुरुषार्थ करना है। पांचों इंद्रियां और मन से होने वाला ज्ञान मूर्तिक है, वो टेलीस्कोपिक लेवल का है, स्टेप बाय स्टेप होता है, अधूरा ज्ञान है। लेकिन केवल ज्ञान अमूर्तिक है, एडवांस कैटेगरी वाला है, माइक्रोस्कोपिक ज्ञान है। तो जब हमें पता चलता है कि जो हमारा ज्ञान है वही कन्वर्ट होकर हमको पदार्थों के रूप में, ज्ञेय के रूप में दिखता है, और हम अगर ऐसा समझ लें कि मुझे ये ज्ञेय नहीं दिख रहा, मुझे ये कमरा नहीं दिख रहा, मुझे ये व्यक्ति नहीं दिख रहा, मेरा ही ज्ञान दिख रहा है, मेरा ही ज्ञान मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि चीनी के खिलौने होते हैं, कई कई आकार के होते हैं, कोई गोला, कोई का आकार अलग अलग होते हैं। चीनी के खिलौने दीवार में देखे होंगे आपने। तो उसमें क्या है, जो अज्ञानी है वो तो आकार को देखेगा, बच्चा है, नादान है, भोला है, वो कहेगा नहीं मैं हाथी लूंगा, मैं तो घोड़ा नहीं लूंगा। माँ कहती है कुछ भी ले लेना तुम। माँ को पता है कि हाथी में भी वही चीनी है, घोड़े में वही चीनी है, सार रूप तो चीनी है तो सब चीनी है। तो यानी जो कुछ भी हमें दिखता है, जो कुछ भी हमें पता चलता है, जो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर इंद्रियों से आती है, वो हमारा ही ज्ञान है। जब ऐसा पता चलता है कि हमारा ध्रुव स्वभाव जो किसी बाहरी कारण से नहीं है, वह ज्ञान गायक भाव से भिगा हुआ संपूर्ण ज्ञान है, और उसके मेजरमेंट का पैमाना अतीन्द्रिय सुख है। ज्ञान को मापने का पैमाना अतीन्द्रिय ज्ञान कब होगा, कैसा होता है, वो अतीन्द्रिय सुख हमको बताता है। वही हमारा ध्रुव स्वभाव है, अतीन्द्रिय सुख, वो जो किसी बाहरी कारण से नहीं होता। ज्ञान जो है वो इस प्रकार का है कि इसीलिए कहा गया कि हम संसार में जब कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें व्यवधान आते हैं, कभी हमारे पूर्व कर्म बाधक बन जाते हैं, तो स्पीच देकर तो आएंगे ही आएंगे। तो अक्रिय पुरुषार्थ जब हमारा प्रकट होगा, अक्रिय पुरुषार्थ का मतलब संसार का पुरुषार्थ वो कुछ करने का, करने रूप होता है, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन अध्यात्म में, आत्मिक क्षेत्र में अक्रिय पुरुषार्थ होता है। तो उन बाधाओं से, दिक्कत जो भी आए, उनसे हमें अनुत्साहित नहीं होना है। और इसीलिए कहा कि एक एक पल का भी प्रमाद ना करे, वो आत्मा के भीतर रहने का पुरुषार्थ हो जाए। अगर हम अंदर हैं तो कर्म बाहर, अगर हम बाहर हैं, हमारा उपयोग बाहर है, तो कर्म अंदर में आएंगे। तो ऐसा निजानंद का स्वभाव उस समय आ जाता है जब ऐसा प्रमाद रहित अक्रिय पुरुषार्थ भीतर का रहने का होता है, ऐसी फीलिंग होती है। तब तब कैसा लगता है, शब्द बिल्कुल मौन है, गीत गाता कौन है, धुन रसीली और मधुर, धुन रसीली और मधुर, साज बजता बिन छुए, हद करिश्मे ये हुए, गूंजे अंतर नाद स्वर, गूंजे अंतर नाद स्वर, बेधड़क संबोधि बल, खिल उठा काजल कमल, आज की रचना है कल, सुलझा सारा मामला, पूर्ण संतुष्टि का क्षण प्राप्त हो जब आत्मधन, माने सब इसको कठिन, लेकिन एक पल में मिला। हम जब अपने आप में पूर्ण एकाग्र होकर समूचे समग्र बनकर कोई भी काम करते हैं, तो उसका हमारे को वो भाव, हमारी संपूर्ण शुद्धता हमको रिजल्ट देती है। और फ्रैक्शन वाले जो कार्य हैं, फ्रैक्शन वाला जो एफर्ट है, वो 100% रिजल्ट नहीं दे सकता। हम सब जीव द्रव्य के शुद्ध पर्याय हैं। आत्मा है शुद्ध पर्याय है जीव द्रव्य की, और चेतना उसका स्वभाव है, प्रभाव है। जैसे कहें कि अगर जीव द्रव्य है चांद, तो चांदनी उसका प्रभाव है और किरण उसका उपयोग है।
चेतना यानी कॉन्शियसनेस जब एक लक्ष्य पे टिक जाता है, एकाग्र होता है, और अगर वो लक्ष्य आत्मा का चैतन्य गुण हो तो परम आत्मानुभूति का अमृत मिलता है। ज्ञान तरल है और उसको ध्यान ठोस रूप में बनाता है, ठोस कर देता है, और स्वयं को छोड़कर हम पर में दौड़ रहे हैं। हाई क्लास एक्सपर्ट कोई इंजीनियर हो और उससे स्वीपर का लेबर वर्क कराओ तो कैसा, वो लेबर वर्क कराने वाला क्या कहेंगे उसको? ऐसी मूर्खता हम अभी तक करते आए हैं। कंफ्यूजिंग स्टेप को छोड़कर सही रास्ता पकड़ेंगे। और एक बात और है, हमने बड़े यत्न से पांचों इंद्रियां, मन और सब कुछ प्राप्त किया है। सारी ये हमको पुण्य माने से सुखद संयोग मिले हैं। तो जब हम ध्यान में होते हैं, इन्हीं को फिर छोड़ने के लिए कहा जाता है। आंख बंद कर लो, इंद्रियों को मोड़ लो, अंदर में ले जाओ। तो यानी हमने जो कुछ पाया है उस प्राप्ति को हम हटा दें, तब साधना में लग जाएं, मिली हुई इंद्रियों को स्थिर कर लें। तो ध्यान, मौन, तप, साधन जब हम इस प्रकार से करते हैं तो उस समय हम कहते हैं कि इंद्रियों से अनिंद्रिय बन गए, ऐसा कह दूं। लेकिन जितेंद्रिय बनना पड़ता है, और जितेंद्रिय नहीं बनना, मुझे तो अतीन्द्रिय बनना है। ऐसा लक्ष्य लेकर चलूं और सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र जो हमारे अंदर है, हमें उनको प्राप्त करना है। इस मंजिल तक पहुंचने में दिशा और रूट का बड़ा भारी महत्व है। हमें वो विजन मिल सकती है जो अस्थिकायों को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देखने वाली विजन है, वो हमें प्राप्त हो सकती है। हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हमारे में जो शाश्वत रहे हुए सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र हैं, तो हमारी गलती क्या है? गलती यानी जो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र हमारे अंदर के शुद्ध स्वभाव हैं वो गल रहे हैं, उन्हें हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। ये मैं आपसे नहीं, स्वयं से कह रही हूँ। और अगर मैं इतना कर पाए तभी जो देखे अस्थिकाय वो केवली बन जाए। इस टॉपिक पर मेरा कुछ भी कहना तभी सार्थक और सही होगा। इतना ही कहकर आपने बहुत धैर्य से मेरी बात को सुना। सबका धन्यवाद करते हुए मैं विराम लेती हूँ।